हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लालबाग चौक और बोरिया में जनसभा को किया संबोधित। बड़ी संख्या में उपस्थित रहे कांग्रेस कार्यकर्ता व आमजन। छिंदवाड़ा से भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू द्वारा लगातार जारी है जनसंपर्क का दौर। घर घर पहुंचकर ले रहे जनता से आशीर्वाद। दीपावली पर्व के चलते जीएसटी टीम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई फटाखा गोदामों की जांच, दस्तावेजों के साथ देखे सुरक्षा के इंतजाम। और आदर्श आचार संहिता के चलते पुलिस द्वारा जारी है वाहनों की सघन जांच का अभियान। देर रात घूमने वालों को दी जा रही समझाइश। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 8 नवंबर की रात लालबाग चौक और बोरिया में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व आम जन सभा में उपस्थित रहे। हमारा विकास की यात्रा कैसे रही। मैं कल सौसर में था। सौसर एक बस्ती हुआ करती थी। यहाँ से नागपुर जाओ पता नहीं चलता था कब बोरगांव आया कब बोरगांव गया। यहाँ कौन सी रेल थी। हमारा तामिया क्षेत्र, आज ये सब जो हुआ आपके विश्वास और आपका प्यार से जो मुझे बल और शक्ति मिली उससे हुआ। और ये आपका प्यार और आपका विश्वास मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। आज 17 तारीख को प्रश्न एक चुनाव का नहीं है, एक चुनाव का नहीं है। प्रश्न है कि हम कैसा प्रदेश और कैसा छिंदवाड़ा का भविष्य चाहते हैं। आपको प्रदेश की रक्षा करनी है, आपको छिंदवाड़ा के भविष्य की रक्षा करनी है। और ये रास्ता तो हमने पार कर लिया। अगर ये हाईवे बने, आप छिंदवाड़ा का बाजार देखें। मेरा लक्ष्य आवागमन का तो था ही, पर साथ साथ जिसको मजदूरी मिली, जिसकी गाड़ी लगी, गिट्टी अपनी, मिट्टी अपनी, इससे हम हमारी खरीदने की ताकत है। छिंदवाड़ा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू द्वारा जनसंपर्क का अभियान निरंतर जारी है। बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू लगातार अपने जनसंपर्क अभियान के तहत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही लोगों को भाजपा सरकार की उपलब्धियों व योजनाओं की जानकारी देकर अपने लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार में शामिल हो रहे हैं। सब लोग आशीर्वाद दीजिए भैया को, सब आशीर्वाद दीजिए भैया को। भैया सब आशीर्वाद दीजिए, सब आशीर्वाद दीजिए। बंटी भैया आया, आशीर्वाद दीजिए, ठीक है।
शहर के फटाका व्यापारियों और गोदामों में जीएसटी टीम द्वारा जांच कार्यवाही संपन्न की गई, जिसमें विशेष रूप से नियमों के तहत पटाखे की बिक्री हो रही है या नहीं, इस बात की जांच की गई। जीएसटी टीम ने फटाका व्यापारियों व गोदामों में पटाखा बिक्री में जीएसटी का उल्लेख किया है या नहीं, इसकी भी जांच की। दीपावली पर्व के चलते जीएसटी टीम के असिस्टेंट कमिश्नर के साथ अन्य अधिकारियों ने इस जांच कार्यवाही को संपन्न किया। सेंट्रल जीएसटी का वेरिफिकेशन है और हम लोग खास तौर से ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो इनका प्रोडक्ट है उसके ऊपर इन्होंने जीएसटी पे करके एक्वायर किया है या ऐसे ही, तो हम लोगों ने देख लिया है और जो हमारी योग्य कार्यवाही है वो हम करें। तो क्या प्रारंभिक जांच में क्या सामने आया सर? प्रारंभिक जांच में इन लोगों ने जीएसटी पे किया। किसी की शिकायत पे आए हैं सर या नॉर्मल? ये नॉर्मल वेरिफिकेशन भी हम लोग। यहाँ के अलावा शहर में कितने फायर ब्रिगेड में आप लोग और गए हैं? अभी ये हम शुरुआत ही की है और जा सकते हैं, देखेंगे। अभी हम यहाँ हम लोगों ने देखा इनका डॉक्यूमेंट्स जीएसटी पे 18% जीएसटी पे की। आपका नाम सर? मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ सेंट्रल जीएसटी, AK शुक्ला। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। लेडीज फैशन की दुनिया में एक नया शाहकार SS कलेक्शन, जहां आपको मिलेगी सभी तरह की लेडीज फैशन की शहर की सबसे बड़ी श्रृंखला। एक ही छत के नीचे डिजाइनर साड़ियां, वैवाहिक साड़ियां, AD सेट, वेडिंग लाचा, कॉटन और प्रिंटेड साड़ियां, खूबसूरत लहंगे, एक से बढ़कर एक फैशनेबल सलवार सूट, गाउन, टॉप, फ्रॉक सूट, ड्रेस मटेरियल और लेडीज इनरवेयर। SS कलेक्शन, आपके मनपसंद फैशन की ऐसी दुनिया जहां एक बार आकर आपको मिलेगी लेडीज कपड़ों की भरपूर रेंज। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुपर स्पेशलिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ अब छिंदवाड़ा में। जी हाँ, सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नागपुर रोड, चंदन गांव में। अब आप प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवांगी वर्मा से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। गर्भवती महिला की समस्त जांच एवं उपचार, निसंतान दंपत्ति का इलाज, IVF पद्धति से हाई रिस्क डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी और सीजर द्वारा डिलीवरी के साथ ही बच्चेदानी एवं अंडाशय में गठान का होना, बंद नसों को खोलना एवं माहवारी से संबंधित समस्याओं के साथ ही गुप्तांगों में खुजली, सफेद पानी और स्तन की गांठ का उपचार एवं ऑपरेशन। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर शिवांगी वर्मा के मार्गदर्शन में। मिलने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9109066916 पर। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेंट्रल बैंक के सामने, नागपुर रोड, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत न्यूरो सर्जरी एवं हड्डियों के सभी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। इसी क्रम में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं पुलिस विभाग द्वारा भी शहर की पटाखा गोदामों में सुरक्षा व्यवस्थाओं की दृष्टि से जांच की गई, साथ ही आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए। अरे है विजुअल डाल देना है। नहीं ऊपर से जा रही है। बताइए आज कार्रवाई के बारे में। नमस्कार, मैं संजय राजपूत, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड छिंदवाड़ा, केमिस्ट्री पोस्ट पर वहाँ पर पदस्थ हूँ। NGT के प्रकरण क्रमांक 76/2021 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 728/2015 दिनांक 2021 को पारित आदेश के पालनार्थ आज हम जो है सभी पटाखा दुकानों का पुलिस विभाग के साथ जो संयुक्त निरीक्षण कर रहे हैं। इस निरीक्षण के दौरान जो है वे पटाखे जिनमें बेरियम साल्ट का उपयोग किया गया हो, या जो जो पटाखे रहते हैं, जो सीरीज़ वाले पटाखे रहते हैं, या वे पटाखे जैसे रस्सी बम या बड़े पटाखे जिनका नॉइस लेवल जो है 125 डेसिबल से ऊपर हो,
और वे पटाखे जिसमें एंटीमनी, लिथियम, मरकरी, आर्सेनिक, लेड, स्ट्रांसियम और क्रोमियम का उपयोग किया गया हो, ये सारे पटाखे जो है पूर्णतः बैन किए गए हैं। तो इन पटाखों की हम यहाँ पे जांच कर रहे हैं और इन पटाखों का कुछ पटाखे हर जो विक्रय के केंद्र हैं या जो गोदाम है उनसे हम कलेक्ट करेंगे और उनको कलेक्ट करके हमारी जो प्रयोगशाला भोपाल है वहाँ भिजाएंगे, ताकि जहाँ पे जो चीज़ प्रतिबंधित है, जो धातुएं जो प्रतिबंधित है इसमें जो पाई जाएंगी, बेरियम सांड वगैरह, इनका तो वहाँ पे विश्लेषण किया जाएगा। यदि वहाँ पे विश्लेषण में ये चीज़ें पाई जाती है तो वो पटाखा जो विक्रय केंद्र है, संचालक है, वो या जो गोदाम जो ये पटाखे इस टाइप की जो चीज़ें जो बैन है प्रतिबंधित उनका निर्माण कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई शासन के नियमानुसार की जा रही है। कहीं ना कहीं ये नहीं कि हम लेट हो गए हों इस पर कार्रवाई की? नहीं, अभी थोड़ा सा चुनावी माहौल भी है, आप लोगों को पता है, और हम लोग चुनाव ड्यूटी में भी संलग्न है और चुनावी उसमें हम लोग की व्यस्तता भी बहुत अत्यधिक है, तो थोड़ा सा समय उसमें भी निकाल के हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी समय है, मतलब जैसे विक्रय हो ही रहा है तो जांच आज हो ही जाएगी। अभी 12 को दीपावली है तो उससे पहले आज ही हम पूरा यहाँ पे छिंदवाड़ा का जो कम से कम कितने दिनों में जांच होकर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा? ये जैसे आज हम इसका कलेक्शन कर लेते हैं और ये भोपाल भेजेंगे तो संभवतः जो है 10 दिन के लगभग ये रिपोर्ट वहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगी। आपका नाम और पद? मैं संजय राजपूत, केमिस्ट्री पोस्ट पे हूँ, MP पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड छिंदवाड़ा। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से पुलिस द्वारा शहर में वाहन चेकिंग का अभियान सतत रूप से जारी है, जिसके तहत कार्यवाही भी की जा रही है। विधानसभा चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के निर्देश पर सिटी कोतवाली TI उमेश गोल्हानी के साथ पुलिस टीम देर रात तक दुपहिया व चौपहिया वाहनों की जांच कर रही है, जिसके चलते लोगों को आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करने की हिदायत दी जा रही है। वहीं देर रात तक घूमने वाले युवकों की संख्या में भी कमी आई है। तू आगे जा 12 चौक आना मत यहाँ पर। यार अपनी फोटो भी चल जाओ यार। जैसा कि रोज़ की तरह हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय साहब का जो आदेश है कि कुछ देर तक वाहन चेकिंग ज़रूर किया जाए रात में, और संदिग्ध लोग जो है निकलते हैं उनकी विशेषकर चेकिंग की जाए। तो ये जब से आचार संहिता लगी हम डेली जो है 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक संदिग्धों की चेकिंग, वाहन चेकिंग यहाँ पे करते हैं और वाहनों को चेक किया जाता है। इसके अलावा जो आलतू फालतू लोग जो घूमते हैं, अनावश्यक जो क्षेत्र में लड़के घूमते रहते हैं, उसमें भी भारी कमी आई है रोज़ चेकिंग करने से। और इस प्रकार से आचार संहिता को कहीं ना कहीं पालन करवाने में हम काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं और ये चेकिंग लगातार चलती जाएगी और कुछ भी संदिग्ध ऐसा लगता है तो उसको पकड़ा भी जाएगा। विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए मतदान दलों के द्वितीय रैंडमाइजेशन के बाद मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण सभी विधानसभा मुख्यालयों में प्रारंभ हो गया है, जो 11 नवंबर तक चलेगा। छिंदवाड़ा विधानसभा में मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण
शासकीय MLB स्कूल और शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में प्रातः 10 से 5 बजे तक 2 पालियों में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान प्रशिक्षण केंद्र में बनाए गए फैसिलिटेशन सेंटर में मतदान कर्मियों द्वारा डाक मतपत्र से मतदान भी प्रारंभ हो गया है, जिसका निरीक्षण करने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प दोनों प्रशिक्षण केंद्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे मतदान दलों से चर्चा की और उनका उत्साह भी बढ़ाया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन को सुचारू रूप से संपन्न कराने में आपका कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण के दौरान अपने डर और घबराहट को पूरी तरह समाप्त कर लें और अपनी हर तरह की शंकाओं का समाधान प्राप्त कर उसे दूर कर लें। पूरे आत्मविश्वास और उत्साह के साथ मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुष्प ने मतदान दलों को डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा देने के लिए बनाए गए फैसिलिटेशन सेंटर और मतदान प्रक्रिया का जायजा भी लिया। निरीक्षण के दौरान CEO जिला पंचायत एवं RO विधानसभा निर्वाचन छिंदवाड़ा पार्थ जायसवाल, सहायक कलेक्टर सुश्री तनुश्री मीणा, SDM छिंदवाड़ा सुधीर कुमार जैन, उप संचालक कृषि एवं नोडल अधिकारी मैन पावर मैनेजमेंट जितेंद्र कुमार सिंह, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य एवं नोडल अधिकारी प्रशिक्षण SS मरकाम भी उपस्थित थे। कैंडिडेट कितना वो शो कर रहा है, कैंडिडेट कितने रहेंगे? इसमें आप ध्यान रखो कि किसी भी स्टेज में हमको इससे कभी मतलब नहीं रखना। पीठासीन अधिकारी और जो मतदान दल है उनके प्रशिक्षण का काम आप देख रहे हैं कि चल रहा है। अभी जो होम वोटिंग है वो भी कराया जा रहा है ज़िले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में। आज उसका दूसरा दिन है। कल भी जितने लोगों को होम वोटिंग करना था लगभग 100% लोगों ने होम वोटिंग किया है, बारिंग फ्यू एक्सेप्शन। आज भी उसी तरह के आंकड़े हैं हमारे पास। यहाँ पर जहाँ पूरे ज़िले के 8 जगहों पर मतदान दल का द्वितीय प्रशिक्षण चल रहा है। सभी जगह फैसिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं और जो मतदान कर्मी हैं वो पोस्टल बैलेट भी अपना यहाँ पर जमा कर रहे हैं। हम लोग EVM के अच्छे हैंड्स ऑन की प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि जो दल मतदान कराने के लिए जाए वो पूरी तरीके से निपुण हो और उसे कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ वीडियोस भी बनाए हैं जो विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में हम जो हमारे मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण का ग्रुप है उसमें भी डाल रहे हैं, और ताकि बार बार उसको देख के अगर मन में कोई संशय या कन्फ्यूजन आता है तो वो भी दूर हो। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले के मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत
भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। फर्स्ट स्टेप सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने आज दीपावली पर्व के अवसर पर सरकारी स्कूलों के वंचित वर्ग के बच्चों को वस्त्र, मिष्ठान एवं पटाखों का वितरण कर पूरे हर्षोल्लास के साथ पर्व विशेष की बधाई दी। गौरतलब है कि फर्स्ट स्टेप स्कूल के विद्यार्थी प्रतिवर्ष शाला संचालिका श्रीमती मंजू साव के मार्गदर्शन में समाज सेवा के इस उत्कृष्ट कार्य में सहर्ष अपना सहयोग देते हैं, जिसमें शाला का उद्देश्य समाज के हर तबके को, खास तौर पर वंचित वर्गों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना होता है। इसी परंपरा का प्रतिवर्ष विद्यार्थी निर्वहन कर रहे हैं। शाला द्वारा किया गया यह अभिनव प्रयास पालकों द्वारा सराहा जा रहा है। संस्था की इस अभिनव पहल आओ पर्व की खुशियां बांटे अपनों के संग के माध्यम से बच्चे समाज के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होकर अपने कर्तव्यों को समझ रहे हैं, जिससे हम एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकेंगे। इस अवसर पर शाला संचालिका श्रीमती मंजू प्रदीप साव एवं शाला प्राचार्य श्रीमती रुचिका अमित साव ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। दे दो ना बेटा, जल्दी जल्दी जो जिस साइज का उसी साइज का देना, दे दो उतने दे, वो भी अच्छे बच्चे। Say Happy Diwali to each and everyone. Happy Diwali. दिवाली का क्या त्योहार है? तो हम चाहते हैं कि बच्चे आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें लाएं, इसको वो अपने तीर्थंकर महावीर भगवान के 2550वें निर्वाण महोत्सव की खुशी में सकल जैन समाज की प्रेरणा से आज जैन सोशल वुमन ग्रुप ने जरूरतमंदों के साथ दीपावली पर्व की खुशियां मनाई। जैन सोशल वुमन ग्रुप ने नगर के एकता पार्क में स्टॉल लगाकर 2000 से ज्यादा जरूरतमंदों को वस्त्र एवं मिष्ठान वितरित कर दीपावली महापर्व की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जैन सोशल वुमन ग्रुप की सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं। जी सभी को सादर जय जिनेंद्र। महावीर भगवान जी के 2550वें मोक्ष कल्याणक निमित्त हमने ये प्रोग्राम आयोजित किया है, जिसमें हमने जैन धर्म के
सभी लोगों को बताया था कि जो भी आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो आप लाके मंदिर जी में कलेक्ट कीजिए, हम इसे दान करेंगे। और आप देख ही रहे हो जैसे हम लोग इसको सभी गरीबों में दान कर रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य यही था, जिसके पास ज़्यादा है वो ले आए और जिसके पास कम है वो ले जाए। बस यही उद्देश्य के निमित्त हमने ये सोशल काम आयोजन किया है। ये सभी मेरे साथी, इन्होंने सबने मुझे बहुत साथ दिया है। मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ। जय श्री। संस्था का नाम बताओ। हमारी संस्था का नाम है जैन सोशल वुमेन्स ग्रुप। आपका नाम? श्रुति बाकलीवाल। और हमारे सभी धर्म साथ में जुड़ के आए, इसलिए ये ग्रुप तैयार किया है। ये सकल जन समाज का ग्रुप है। ये ग्रुप ऐसे ही आगे काम करते रहेगा और आप सभी हमें साथ दीजिए। शहर में दीपावली पर्व को लेकर बाजार सज गया है। आगामी 12 नवंबर को दीपावली का त्यौहार मनाया जाना है, जिसकी शुरुआत 10 नवंबर धनतेरस पर्व के साथ होगी। पूरे देश में दीपावली का त्यौहार बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। सभी वर्ग के लोग इस त्यौहार को मनाने के लिए खासी तैयारी करते हैं। वहीं बाजार में लक्ष्मी जी की मूर्तियां, मिट्टी के दिए, लाई, बतासे, रंग बिरंगी तोरणे, रंगोली, मिठाई आदि विभिन्न प्रकार की पूजन सामग्री की दुकानें सजकर तैयार हैं। 5 दिवसीय दीपावली पर्व की शुरुआत 10 नवंबर को धनतेरस से होगी। बाजार में खरीदी के लिए भीड़ उमड़ना प्रारंभ हो गई है। कुम्हारों और व्यापारियों को इस बार दीपावली में अच्छा व्यापार होने की उम्मीद लग रही है, पर बाजार में महंगाई का असर भी देखा जा रहा है। हाँ, नागपुर से दिया आता है, अमरावती से आता है और इस बार दिए काफ़ी महंगे हैं। मतलब सबसे नॉर्मल साइज़ 2 रुपये का एक दिया आएगा, 24 रुपये दर्जन। फिर 10 रुपये वाला भी है, 20 वाला भी है, 50 रुपये वाला, 100 रुपये तक के दिए मिल जाएंगे यहाँ पर। तो ये सब बाहर से आते हैं और उसको हम कम मार्जिन में बेचते हैं। छिंदवाड़ा? हाँ, छिंदवाड़ा में, तो नागपुर से लाके छिंदवाड़ा में बेचते हैं। छिंदवाड़ा में बनते हैं कि नहीं? छिंदवाड़ा में बनते हैं। छिंदवाड़ा में सिंपल दिया, नॉर्मल दिया बनता है। फैंसी और डिजाइनर दिया सब बाहर से आते हैं, अपने यहाँ नहीं बनते हैं। मूर्तियाँ बनती है अपने यहाँ, कुछ बाहर से भी आती है, अमरावती से, कुछ छिंदवाड़ा में बनती है, कुछ हम खुद बनाते हैं। तो मूर्तियाँ भी लगभग 150 रुपये से लेकर 1500 रुपये 2000 तक मूर्ति मिल जाएगी। सभी तरह की मूर्तियाँ हैं, लक्ष्मी जी, सरस्वती, गणेश जी, विष्णु लक्ष्मी, सभी प्रकार की लक्ष्मी मिल जाएगी अपन को। लक्ष्मी जी के रेट भी महंगे हैं, हर चीज़ महंगी हो गई, तो लक्ष्मी जी के रेट भी महंगे हुए हैं इस बार। मैं 40 साल से बेच रही हूँ बेटा, और सब महंगा हो गया, समझे? क्या करूँ अब? मूर्ति महंगी और मूर्ति भी महंगी हो गई, सब कुछ महंगी हो गई। अब धंधा अच्छा हो नहीं रहा, अब क्या करूँ मैं? और क्या क्या बेच रहे हैं? दिए मिये कहाँ से? बाहर से? दिए कहाँ से आते हैं? दिए बाहर से खरीद के ले ला रही बेटा। अच्छा, कितने के बेच रहे दिए? 20 रुपये के बाद 12। 20 रुपये के 12। अपने छिंदवाड़े में बनते ही क्या? हाँ, छिंदवाड़े में बन रहा है भाई, 20 रुपये तो 12 ही दे रहे हैं। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। आगामी विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान हो, इस उद्देश्य से लोगों में जागरूकता लाने के लिए परासिया विकासखंड के ग्राम खेडूढाना प्राथमिक शाला में स्वयंसेवी संस्था कुकड़ा ग्राम उत्थान समिति छिंदवाड़ा के द्वारा शिक्षकों व ग्रामीणों को मतदान करने का संकल्प दिलाया गया। नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए शपथ लेता हूँ कि मैं अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखूंगा तथा स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 में अपना मताधिकार का प्रयोग करूंगा। सोनपुर मल्टी कॉलोनी में विगत 6 वर्षों से रामधुन समिति द्वारा प्रभात फेरी निकाली जाती है, जिसमें अब बच्चे भी बड़े उत्साह से शामिल होते हैं। प्रातः लगभग 5 बजे से रामधुन समिति सोनपुर मल्टी में शिव मंदिर से हनुमान मंदिर सोनपुर तक रोजाना प्रभात फेरी निकाली जाती है, जिसमें राम नाम संकीर्तन के साथ भजन गायन होता है। रामधुन समिति की इस प्रभात फेरी में समिति सदस्यों के साथ बच्चे भी उत्साह से शामिल होकर संकीर्तन करते हैं। प्रभात फेरी में भोजराज वर्मा, श्री राम बंदेवार, संतोष, अरविंद, संजय, शरद, कार्तिक, बिंदु, शेषु, प्रकाश, सुखराम, सागर, सतीश सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लालबाग चौक और बोरिया में जनसभा को किया संबोधित। बड़ी संख्या में उपस्थित रहे कांग्रेस कार्यकर्ता व आमजन। छिंदवाड़ा से भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू द्वारा लगातार जारी है जनसंपर्क का दौर। घर घर पहुंचकर ले रहे जनता से आशीर्वाद। दीपावली पर्व के चलते GST टीम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई फटाखा गोदामों की जांच, दस्तावेजों के साथ देखे सुरक्षा के इंतजाम। और आदर्श आचार संहिता के चलते पुलिस द्वारा जारी है वाहनों की सघन जांच का अभियान। देर रात घूमने वालों को दी जा रही समझाइश। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।